नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय अलंकार के विषय में बात करूंगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस प्रकार से स्त्रियां अपनी सौंदर्य वृद्धि के लिए गहने पहनती हैं, उसी प्रकार भाषा में जब आप लालित्य पैदा करने के लिए, चमत्कार पैदा करने के लिए, उसे प्रभावोत्पादक बनाने के लिए जिस तरह के प्रयोग करते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। चूंकि काव्य के निर्माण के लिए हमें शब्द और अर्थ की आवश्यकता होती है। शब्द और अर्थ, हम कहते हैं शब्दार्थो सहितो वाक्यम काव्यम। इसी अनुरूप जब अलंकार में व्याप्त सौंदर्य को देखने के लिए हमें केवल शब्द की आवश्यकता होती है, तो उसी के अनुरूप हम उन्हें कहते हैं शब्दालंकार। और यदि उस चमत्कार को जानने के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता है, तो उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। और इसी के अनुरूप एक तीसरा भाग होता है उभय अलंकार, जहां शब्द और अर्थ दोनों होते हैं। मैं आपको बता दूं कि अलंकार काव्य के आत्म तत्व भी कहलाते हैं। जैसे सामान्य रूप से आपने जो परिभाषा सुनी है, वो कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। पर केवल काव्य के आत्म तत्व के रूप में हमारे काव्य शास्त्री रस को मानते हों, ऐसा नहीं है। रस के अलावा ध्वनि, औचित्य आदि जो अन्य हैं, उन्हीं में एक अलंकार भी है जो काव्य का आत्म तत्व कहलाता है। सवाल है कि अलंकार बाहर से थोपने की चीज़ है या अंदर से आने चाहिए। तो पंत जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जैसे सेव के अंदर उसकी लालिमा होती है, आंतरिक सौंदर्य के माध्यम से जो चमक आती है, जो उजास आती है, जो प्रभाव आता है, वैसे ही भाषा में जब स्वाभाविकता के माध्यम से प्रभाव पैदा होता है, तो ही हम अलंकार को सही अर्थ में अलंकार कह पाते हैं। इसी अनुरूप अलंकार के अनेक भाग होते हैं। जैसे कुछ अलंकार हम शब्दालंकार के अंतर्गत लेते हैं और कुछ अलंकार अर्थालंकार के। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे बहुप्रचलित अलंकार अनुप्रास। काव्य में जहां व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण, एक बार हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को देखते हैं, जहां व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण रचना में प्रभाव पैदा होता है, चमत्कार पैदा होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे नित्य निर्मोह निर्गुण निरंजन निजानंद निर्वाण निर्वाण दाता निर्भरानंद निकंप निसीम निर्युक्त निरुपाधि निर्मम विधाता। यहाँ हम देख रहे हैं कि 9 वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। या एक उदाहरण जो आपने बहुत सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को नैनीताल में नल के नीचे नहलाया, या चंदू के चाचा ने। तो यहाँ च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इस कारण से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तरणी तनुजा तमाल तरुवर बहु छाई, यहाँ त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से जब अलंकार के संदर्भ में हम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम परिभाषा बताते हैं, परिभाषा के बाद उदाहरण, और उदाहरण के बाद उसका विश्लेषण। इस प्रकार अलंकार के संदर्भ में हम बात करते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण अलंकार हमारे यहाँ साहित्य में जो बहुतायत रूप से प्रयोग किया जाता है, वह है यमक। यमक अलंकार में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होने के कारण जहां रचना में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ एक शब्द है घटा, एक शब्द का 2 बार इस्तेमाल हुआ,
पर दोनों बार अलग अर्थ में इस्तेमाल हुआ। जैसे एक बार घटा कम होने के संदर्भ में और दूसरी बार घटा बादल के संदर्भ में। तो इसलिए यहाँ यमक अलंकार है, जहाँ एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के उदाहरण के रूप में हम अनेक बार सुनते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय और वाह खाए बोराए जग वाह पाए बोराए। तो सोने में धतूरे से अधिक मादकता होती है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से नशा होता है, पर सोने को तो पाने मात्र से नशा हो जाता है। शेष अलंकार हम दूसरे अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।